हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक यादव और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी का सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें सीखना है इस चैप्टर से, और ये मैं बहुत ही शॉर्ट्स में बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा होगा भाई जैसे गागर में सागर होते हैं ना, वैसा सिखा दूंगा आपको। चलिए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये वीडियो देख लो बस, डायरेक्ट समझ रहे हो, मतलब सीधा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है जो यहाँ पे हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे कब, कहाँ और कैसे नाम चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे सबसे पहली इसकी हेडिंग है क्या, इसके बारे में पहली बार बताया गया है कि कैसे लोग यहाँ पे उत्पत्ति हुई, कैसे आए कैसे नहीं आए, पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्षों पहले यहाँ हमारी पृथ्वी पे ना, इस पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे भाई, मैं ज्यादा दूर नहीं आ रहा, अपने उपमहाद्वीप यानी साउथ एशिया, हमारा जो उपमहाद्वीप है ना, ये भारत और ये साउथ एशिया ना, साउथ एशिया, ये वाले जो देश हैं यहाँ की, इनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, कि मैं अमेरिका वहाँ की उधर फ्रांस वगैरह की हिस्ट्री बता रहा हूँ। पहले में कहा बता रहा हूँ, महाद्वीप यानी साउथ एशिया, वहाँ की अलग हिस्ट्रीज हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे उन्हें भी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कौन सी है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कई लाखों वर्ष पहले से, लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लोग कहाँ पे स्टे कर रहे हैं अपना। नर्मदा नदी है भारत में, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, उसके आसपास का इलाका, मध्य प्रदेश के आसपास में ही, ठीक है। नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के तट पे बोला जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि तट पे ही रहने लगेंगे लोग। ये कोई आप बताइए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही मतलब लिखा है भाई, मतलब एकदम लिखा हुआ बात सच नहीं मानना चाहिए। कुछ उन्होंने भी कुछ आधा अनुमान लगा के कहा है, आधा। अब कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको बोल दिया 20 लाख पहले से, वर्ष पहले से रहते हैं, तो आप जरूरी नहीं उसे अंदाज में रख के, 19 लाख भी हो सकता है, 21 लाख भी हो सकता है। तो 20 लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, ये याद रख लो भाई, ठीक है। सबसे पहले लोग कहाँ रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी चल रही है ना, उसी के तट पर रह रहे हैं। मतलब तट का मतलब वहां पे जो गुफाएं हैं, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूंगा, भीमबेटका गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में, आज के मध्य प्रदेश में, पहले कुछ और कहा जाता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें क्या जाना है, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और भीमबेटका हो गई, ठीक है, हमारी गुफा इसमें रहती थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और भी हैं, हुल्लूर में, उधर चले जाओ दक्षिण की तरफ, कर्नाटक में, ऐसे करके ऐसे भी और जगह भी हुसगी, सॉरी हुल्लूर नहीं, हुसगी और कुरनूल गुफाओं में भी रहते थे, ठीक है। वो हुल्लूर में से गलती से निकल गया, वो नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी लोग रहते थे। तो अब यहाँ पे बात आई भाई, चलो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या उनका क्या खान पान होगा। आज के टाइम में तो ये मस्त अपनी शर्ट पैंट पहन के रह रहे हैं, वो भाई नंगे रहते थे, लिटरली ब्रो, सही बता रहा हूँ आपको। ये मतलब एक ऐसा हो सकता है कि मतलब एक आपको थोड़ा अचंभा सा हो, लेकिन हाँ वो थे, ऐसो है। उन्हें तभी तो आदि मानव कहा जाता है भाई, अपने मतलब पूर्वज थे वो, ठीक है। वो कैसे रहते थे, मतलब शिकार करते थे, कंद फल मूल खाते थे, जो मतलब जैसे पेड़ पे तोड़ के ना ये फल तोड़ दिया, अब इसको खा रहे हैं भाई। कोई भाई बिंदास लाइफ थी, समझ रहे हो। आज के ये कारखाने फैक्ट्री कुछ नहीं थी वहां पे, बिंदास लाइफ थी।
अरे मजे से रहते थे, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ भी, ठीक है। तो और जानवरों को भाई पकड़ लिया, जानवर देख लिया, खाल उतार ली उसकी, उस पे बैठने लगे, उस पे गद्दी सी बना ली एक तरह से। तो समझ रहे हो, तो मतलब ऐसे जानवरों को ही मांस खा लिया, उनका मांस खाने के रूप में भी वो देख, क्योंकि भाई अब क्या खाएंगे, नहीं आप बताइए क्या खाएंगे भाई, कुछ था ही नहीं तो यार ये करना पड़ेगा, कैसी जानते नहीं थे वो। ये भी बात है कि किसी पे कब कब आए कब नहीं आए, वो भी आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे थे, उनका रहन सहन था, काफी ऐसे घूमते थे। अब थोड़े थोड़ी थोड़ा देर होती चली गई, थोड़ा और विकसित होते चले गए उन्होंने, मतलब ये अपने शरीर पर भी वस्त्र ढकने शुरू कर दिए, ऐसे करके बहुत बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों पहले चैप्टर में कोई ज्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, बहुत कम में तो ये बहुत ज्यादा बता दिया, मैं इतना भी नहीं दिया है, ठीक है। हिस्ट्री का 6 क्लास का पहला चैप्टर है ना भाई, इस वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते, जैसे कि लोग इवॉल्व होते गए, एवोल्यूशन चलता गया, क्रम के साथ विकास होता गया। तो भाई क्या हुआ, अब चलेंगे सीधा 8000 वर्ष पहले, ठीक है। आज से 8000 वर्ष पहले, मतलब 6000 ईसा पूर्व, 6000 BCE, 6000 बिफोर कॉमन एरा, 6000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 6000 बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, मतलब देखो 6000 को छोड़ो, 8000 पहले ही, 8000 वर्ष पहले ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में भी दिया गया है, हम आपके में और भाई सही है, अभी ऐसे ही पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ये अभी आएगा, ये भी डेट का भी आएगा कॉन्सेप्ट, आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, 8000 वर्ष पहले लोगों ने, सुलेमान और केथर की पहाड़ियां थी और एक मेहरगढ़ था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, वहां पे हमारे क्या गेहूं जौ चावल उगाए गए थे 8000 वर्ष पहले, समझ रहे हो जी। तो 8000 वर्ष पहले क्या हुए थे, गेहूं जौ और चावल आदि की खेती करी गई थी 8000 वर्ष पहले आदि मानवों द्वारा। और वही आदि मानव अब वो क्या बन चुके थे, खाद्य संग्राहक बन चुके थे भाई, घर पे अपना मतलब कृषि करने लगे, ठीक है, और भेड़ बकरी पालने लगे, इससे वो दूध निकलता है, दूध काट के दूध पीने लगे, और अपने इससे कि पोषक तत्व तो मिल सके उनको, और ऐसे ही मतलब संतुलन सा आ गया एक जिंदगी में। चलिए अच्छा, अभी आगे चलते हैं थोड़ा और कुछ, जैसे सिंध नदी है आपकी यहाँ पे पाकिस्तान से इधर होके, तो वो सिंध नदी है ना, उसके आसपास भी 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसे हुए थे। 4700 वर्ष पूर्व वहां पे आरंभिक नगर बसे हुए थे, यानी कि अभी अभी आप हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन सो कॉल्ड, आप जैसे जानते हो वो मानते हो ना, तो बस वो 4700 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे थी, वहां पे नगरों का विकास हुआ था। अभी हड़प्पा के बारे में अगले चैप्टर्स में, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना भाई। चलिए, अभी 2500 वर्ष पहले, और मतलब कौन सी, गंगा नदी, हमारी जो गंगा नदी है ना, इसके गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उनका 2500 वर्ष पूर्व ये जो फले फूले, ठीक है, ये बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद ये यात्राएं भी करते थे जो पहले के मानव थे, क्यों करते थे, काम की तलाश में जाते थे लोग, धार्मिक गुरु अपने उपदेश देने आते थे। अभी इसी की बात कर रहा हूँ, जैसे 7000 वर्ष पहले में ले लो, 4000 वर्ष पहले, एक तो एक मतलब कॉमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अपना जैसे कृषि के लिए जाते थे, और इधर दार्शनिक मतलब घूमने के लिए जाते थे, तो और ऐसे, और कुछ लोग अपनी इधर उधर इच्छाओं मतलब अपनी मतलब उत्साह के साथ यहाँ पे नई चीजों को खोजने में, जो क्रिएटिव लोग थे वो खोजने में भी जाते थे। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात है भाई, आगे आता है हमारे चैप्टर में, मेरे पास बुक नहीं है बट हाँ शायद मुझे पता है, कुछ इतना एक्सपीरियंस हो चुका है भाई, एक बुक को 1000 बार पढ़ लिया तो समझ सकते हो आप। तो देखो 1000 बार नहीं पढ़ा है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया नाम के उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैं बताता हूँ, इंडिया नाम की शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इंडस का अर्थ है सिंध, इंडस का अर्थ है सिंध। अब अरबों और यूनानियों ने 2500 वर्ष पहले
2,500 वर्ष पहले। कब? जो गंगा नदी के किनारे शहर बस रहे थे ना, इधर उधर इधर इधर शहर बस रहे हैं, और तभी अरबों और यूनानियों ने क्या करा, अपने जो सिंध नदी थी ना, इसके पूर्व के लोगों को हिंदू कह दिया, और क्या कर दिया, और इधर पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कह डाला। तो उन्होंने ही हमारा नाम रखा है, ना कि अभी ऐसे काफी वायरल वो चलते हैं, इंडिया का मतलब है असभ्य लोग। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आप सोचे बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बातें हैं, गलत अवधारणा है। ठीक है, तो चलिए आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि सिंध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सॉरी, इंडिया की उत्पत्ति सिंध से ही हुई है। ठीक है, सिंध नाम शब्द से हुई है। और अरबों और यूनानियों ने 2,500 वर्ष पहले, 2,500 वर्ष पहले इसका नाम रखा है इंडिया। चलिए, और भारत किसे कहते थे? भारत भारत भारत। तो ऋग्वेद में, हमारे श्री ऋग्वेद में 3,500 वर्ष पहले लिखा हुआ ऋग्वेद, उसमें ये मेंशन है, ये उल्लेखित है। हमारे ऋग्वेदा में 3,500 वर्ष पहले के वेद में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे उत्तर की साइड रहते थे, गंगा नदी के उत्तर की साइड यहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्हें हम भारत भारत ऐसे करके कहते थे, भरत या भारत भारत ऐसे कहते थे। ठीक है, इनके लोगों को, झुंड को, समूह को दर्शाने के लिए बोला जाता था भारत समूह के लोग हैं ये, ऐसे करके। ठीक है, तो ये था, बाद में अपना नाम भारत पड़ गया, कोई ना, ये तो चलता रहता है। चलिए आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आगे चैप्टर की आ गया पांडुलिपि। ठीक है, क्या पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होती है? ताड़पत्र और भुर्ज की छाल से बड़े हुए जो वो होते थे ना, पेपर बना लेते थे, उसे ताड़पत्र कहते हैं। ठीक है, हो गया भैया ताड़पत्र, बस सिंपल मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ नहीं है इसमें, पांडुलिपि। चलिए आगे होते हैं अभिलेख। किसी कठोर सतह पे, किसी कठोर धातु पे, किसी पत्थर पे जो उत्कीर्ण करा जाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं अभिलेख। पत्थर पे कुछ लिखता भाई, आज के टाइम में भी लिख दिया, अभिलेख बन गया। द ग्रेट अशोक ने यहाँ पे इन पत्थरों की काफी अभिलेखित करवाए, उत्कीर्ण करवाए, बहुत नाम चलेगा उनका अभी आगे, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अभिलेख और पांडुलिपि में क्या अंतर होता है? देखो, पांडुलिपियां समय के साथ जल्दी नष्ट हो जाते हैं, अभिलेख नष्ट नहीं होता, थोड़ा वो हो सकता है, घिस सकता है, तो ऐसा नहीं, इतना स्पष्ट नहीं, लेकिन पांडुलिपियां बहुत कम बची हैं। अभिलेख तो सभी बचे हैं, ये मान लो, एक आदि नष्ट हुआ है, अभिलेख तो सभी बचे हैं। अब भाई तुम बताओ, जैसे आपके पत्थर पे कुछ लिखवा दिया तुमने, तो आज हजारों साल तक कहाँ मिटने वाला है। और ये पांडुलिपि भाई, जैसे पांडुलिपि मान लो आज के जैसे ये पेपर की तरह, भाई ये मिट जाएंगे 100 साल में ही, पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये। ऐसे ही हर चीज का एक दायरा होता है, कितने देर तक चलेगी, कितने देर तक नहीं चलेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों लास्ट में एक और बात कहना चाहूंगा, क्या होता है ईसा पूर्व, क्या होता है ईसा, ये क्या हमें समझ में नहीं। एडी क्या होता है, बीसी क्या होती है, बीसीई क्या होती है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सीधी सी एक लाइन खींच लो, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, 0 पे क्या है, ईसा मसीह का जन्म को मान लेते हैं 0, ईसा मसीह के जन्म को मान लेते हैं 0 है ये। इससे आगे गए, मतलब ईसा मसीह के अभी जैसे हम 2022 में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ईसा मसीह के 2022 वर्ष बाद ये है। ठीक है, अभी जैसे पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 500 ईस्वी पूर्व हुआ, तो यहाँ पे इधर चलेंगे 500 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले क्या हुआ, पहले, ना कि बाद में। ठीक है, ऐसे ही मतलब हम जैसे बोलते हैं 8,000 वर्ष पहले, तो ईसा मसीह के 8,000 वर्ष पहले, समझ लो, ईसा मसीह के 8,000 वर्ष। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा भाई 8,000 वर्ष पहले इधर दिखाओ, तो ईस्वी में क्या बोलेंगे, 8,000 वर्ष पहले को ईस्वी में 2000 में घटा देंगे बस, और क्या भाई 6,000 ईसा पूर्व हो गया। तो यहाँ पे 6,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ई पू लिखते हैं, ई और वो गोल से लगा देते हैं पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे
तो ई से ई में चलते हैं, ई, ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे, एनो डोमिनी, जैसे किसी ने बोला 1620 एडी, 1620 एडी, यहाँ पे इधर चलें, क्या बोलते हैं, क्या बोला, 530 बीसी या 530 बीसीई, 530 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 530 बीसीई मींस बिफोर कॉमन एरा, और इसको जीरो को क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। और इधर मतलब जैसे इधर चले तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एडी या सीई, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। होप यू गाइस enjoy this video, and it will be I think it will be more informative also, as well as, so okay, I am just going right now. Thank you all.